हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना क्या बोल रहे थे? कि 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में क्या-क्या होने वाला है। तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ, कितना, क्या हो सकता है, ठीक है? तो इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे और इसमें पूरा देखेंगे कहाँ, कितना, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि कल पीएम साहब उद्घाटन करेंगे एआई समिट का। तो एआई समिट बहुत सही है और ये भारत में होना भारत के लिए एक अच्छा क्या है? बढ़िया बात है। हाँ, भारत के लिए बढ़िया बात है। इसमें बढ़िया इसलिए है कि यहाँ कल बड़े-बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं। तो 16 से 20 तारीख तक चलेगा फरवरी में, मतलब जितना दिन मार्केट चलेगा 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन। 5 दिन मार्केट चलेगा, 5 दिन ये भी चलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो ठीक है, बाकी सैटरडे, संडे जो है छुट्टी है तो छुट्टी है भाई साहब। इसमें पीएम मोदी साहब करेंगे, तो कौन-कौन आ रहे हैं एक छोटा-सा झलक देख लेते हैं। जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री, नाम मत बोलिएगा, बड़ा तसरिंग तुबेग, ये पता नहीं ऐसी है नाम। ब्राज़ील के लुला साहब आ रहे हैं, फ्रांस के मैक्रोन साहब आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और साथ में फ़िनलैंड के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ग्रीस, क्रोएशिया और मॉरिशस, इसी तरह के सारे आ रहे हैं प्रधानमंत्री। एंटोनी जी कहाँ गए हम? हाँ, हम भी एआई में चले गए क्या? हम लोग कौन चीज़ करेंगे जाके? चलिए, उसी तरह अन्य देश के भी राष्ट्रपति और मतलब पीएम शामिल होंगे। तो एक अच्छी बात है और एक बढ़िया मार्केट के लिए भी, हम लोग के लिए ये पॉज़िटिव संकेत है, ठीक है? हालाँकि नेगेटिव तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को पॉज़िटिव बना के रखना बहुत बड़ा बात है ना? तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 45 प्लस मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ में और 5 दिन चलेगा, समझे? क्या होगा? 5 दिन एआई चलेगा। अब हम लोग से पूछेगा कि एआई में क्या होता है, तो अब हम लोग कौन-सी बताएँगे एआई में क्या होता है? हम लोग मार्केट वाला आदमी है भाई। हमसे पूछेगा कि हाँ सर, कौन कंपनी काम कर रही है? तो वो ना बताएँगे। या किस इंडेक्स? तो इंडेक्स में आईटी, तो ये आईटी के लिए भाई साहब। बढ़िया बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे पहुँच रहे हैं। अब सीईओ में सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, साथ में सैम अल्टमैन, ये ओपन एआई के, और फिर अंथोपिक के भी पहुंच रहे हैं, डेमिस और सब पहुंच रहे हैं, बिल गेट्स वगैरह आदि पहुंच रहे हैं। इतना नाम काफ़ी है, कौन चीज़ करिएगा आप विशेष नाम जान के, चाहे हम ही क्या करेंगे। लेकिन ये सब बड़े-बड़े लोग जो है, जो गूगल मतलब भारत ने आउट ऑफ वर्ल्ड के बड़ के लोग हैं, ये सब पहुंच रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। और नरेंद्र मोदी साहब समिट का उद्घाटन करेंगे। एक देख रहे थे, इलन मस्क भी बोल रहा है कि भारत के नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी टफ नेगोशिएशन करते हैं और अपने भारतीय लोगों के लिए काफ़ी मतलब एक्टिव, मतलब इस तरह का बोल रहे थे। अच्छा लगा जान के। कोई फिरंगी, फिर भाग गए हम। कोई फिरंगी जब भी बोलता है ना भारत के लिए, हम बहुत खुश होते हैं, चाहे कोई भी। हाँ, कोई फिरंगी ये भी बोले कि दूसरा विपक्ष के बारे में बोले तो हम उसमें भी खुश होंगे। लेकिन वो तो बोलबे नहीं करते थे। लेकिन चलिए, कम से कम नरेंद्र मोदी साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिरंगियों को लोहा मनवाए हैं। तो ठीक है, कुछ कमी-बेशी है जो कि आने वाला समय में धीरे-धीरे होगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं मार्केट पे और हम चलते हैं कि 5 दिन मार्केट कैसा चलेगा। सबको शिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामना। भगवान सबका भला करे और सबको उनके जो चाहत है, भाई चाहत नाम मत लीजिए, चाहत में गड़बड़ा जाता है। जो उनके लिए अच्छा है, भगवान वही उनको दे, है ना? काहे तो चाहत तो हम, मेरा भी बहुत मन था, समझे ना? चाहत का तो बातें मत करिए। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जिसमें लोगों का भला हो, वही काम आगे बढ़े, बस। चलिए अब हम शुरू करते हैं, अब हम थोड़ा छोटा में आ जाते हैं, अभी हम पूरा में थे, अब हम छोटा में आ जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि जो 5 दिन मार्केट क्या चलेगा, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि 5 दिन मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भाई साहब 5 दिन ना पूरा मार्केट घोड़े की तरह चलेगा, ठीक है? कहीं कोई छुट्टी नहीं है। 26 जनवरी के बाद आज शिवरात्रि का छुट्टी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, तो कोई छुट्टी-छाट्टी नहीं है, मज़े लीजिए, 5 दिन आपको मार्केट चलता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या-क्या इम्पोर्टेंट डाटा है? तो इम्पोर्टेंट डाटा में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो सबसे पहले
इस खबर पे आप लोग थोड़ा सा नज़र रखिएगा। ये क्या है? ये एक्सपोर्ट डाटा, तो इस पे भी थोड़ा सा नज़र रखना है कि इस बार 16 तारीख कल लेना है, हाँ कल ले, कि एक्सपोर्ट डाटा क्या निकल के आता है। तो इस पे भी विशेष करके थोड़ा सा फोकस बना के रखा जाएगा। साथ में आरबीआई का भी अभी जो नया आया है, तो ब्रोकरेज को जो नहीं सरकारी बैंकों से जो लेके वो काम करते थे, सरकारी नहीं मतलब जो बैंकों से लेके पैसा और मार्जिन एमटीएफ में काम करते थे, तो उसमें फ़र्क दिखेगा। तो ऐसा ज़्यादा फ़र्क मतलब ठीक है, वो मतलब एक बार के लिए मार्केट के लिए सेंटीमेंट खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, फंड का कमी नहीं है ब्रोकरेज को, ठीक है? फंड का ब्रोकरेज पे कमी नहीं है। हम लोग भी देखते हैं ना, मतलब वो खाली उसको लेने वाला होना चाहिए। ब्रोकरेज फंड बहुत बढ़िया मतलब मैनेज कर लेगा। हाँ, ये है कि बैंक से उसको थोड़ा-सा सस्ता मिल जाता था, थोड़ा-सा मार्केट में थोड़ा महँगा मिलेगा, बस वही बात है। उसके लिए फंड का कमी नहीं है, वो चलेगा। तो ठीक है, फिर भी एक बार हम लोग इस पे फ़ोकस रख लेंगे और एक बार देखेंगे, नहीं होगा तो हम इसका वीडियो भी बना देंगे, तो इस पे भी फ़ोकस रहेगा। अभी आइए अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, ये कौन चीज़ होता है भारत में? चलिए डाटा आएगा तो देख लेंगे, बाकी तो यहाँ भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा कोई डाटा का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जापान का इन्फ्लेशन का डाटा वो बाद में आने वाला है, तो ये इस वीक तो नहीं आएगा। अच्छा आएगा, ओह 19 तारीख को आएगा भाई वापस, है ना? तो ये हम लोग को देखना है कि इसका इन्फ्लेशन बढ़ के आता है कि घट के आता है। अगर इन्फ्लेशन घट के आए ना तो ठीक है, इन्फ्लेशन इनका घट के आए तो ज़्यादा बेटर है, बढ़ के आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा यूएस में भी आने वाला है, तो उस पे भी नज़र रहेगा। सीपीआई का डाटा भारत में भी आने वाला है, तो ये भारत अच्छा ये 13 तारीख को तो आ गया। 13 तारीख को आया तो मतलब रात को ना आया, तो उसके लिए उसका मार्केट उसको किया, तब देखिए इंडिया में कितना होगा। तो ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क-वर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 तारीख को इंडस्ट्रियल उनका भी प्रोडक्शन का डाटा आएगा, तो देखने वाला बात होगा कि क्या बढ़ के आता है कि कैसा आता है। फिलहाल फोरकास्ट तो 2 का है ना? नहीं प्रीवियस 2 का है, फोरकास्ट 1.9 का है। तो अब देखना है कि ग्राउंड में ये कितना निकल के आता है। चलिए ये सब तो मोटा-मोटी बात है। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं बाकी न्यूज़ में क्या है, रसिया, यूक्रेन ये सब चल ही रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि नया चीज़ आया है कि वो जो न्यूज़ नहीं आया था कि रसिया मतलब अमेरिका के साथ मतलब संबंध जो है ठीक करके डॉलर में, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा, इतना जल्दी तो नहीं होगा, है ना? लेकिन फिर भी मार्केट उसको पहले से ही डिस्काउंट कर देता है, इसको भी आप नज़र रखिएगा। तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड, सिल्वर पर पड़ेगा, सीधा। डॉलर मजबूत होगा तो उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ में क्या बताने वाले थे कि चाइना जो है ना, चाइना में जो अभी आंटीज़ लोग जो अभी बाय ज़्यादा कर रही है ना, तो अगर रसिया का होगा तो दिक्कत होगा। अभी फ़िलहाल तो चाइना बंद है, 22 तारीख तक बंद है ना जी। हाँ, तो 1 हफ्ता स्थिर रहा जाएगा, कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो फ़िलहाल तो नहीं है। और यहाँ पर ब्रेंट वगैरह ईरान के साथ ऐसा अभी कुछ भी फाइट वगैरह नहीं होने वाला है, नॉर्मल है ब्रेंट भी, है ना? 67.75 के पास है और एडीआर में दबाव है। इन्फोसिस वगैरह का एडीआर ठीक है, बाकी एचडीएफसी और आईसीआईसी का 2% और 1% टूटा हुआ है, तो एक बार तो बैंक निफ्टी पे इस पे दबाव आपको देखने को मिलेगा। रही बात इस बार की बिकवाली की, तो बिकवाली तबातोड़ चल ही रहा है, तो उस पे भी हम चर्चा कर ही लेते हैं जब आ गए हैं तो। इस बार बड़ा खतरनाक बिकवाली लास्ट समय कर दिया। कौन? एफआईएस। अभी तक ठीक है किया था, लेकिन लास्ट समय वो ज़्यादा ही कर दिया। 7,000 13 तारीख को जब बंद हुआ ना, तो देखिए 7,395 पूरा मट्टी मिलित कर दिया, पूरा संभाल के चल रहा था वो, एक के दिन में बस सब खत्म। हाँ, डीआईएस क्या करेंगे, डीआईएस खरीदारी किया है तो ठीक है, मोटा-मोटी कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ भी आप समझ के चलिए। रही बात नेक्स्ट, अभी जो एक एक सेकेंड पीई का क्या स्थिति है? तो पीई का एक बार हम नज़र मार लेते हैं, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ। पीई कितना आया जी, नीचे आया कि ऊपर आया? एक बार थोड़ा-सा नज़र मार लिया जाए, जिससे क्या है ना मन में शांति रहेगा। ऐसे तो सुबह में जो हम लाएँगे उसमें तो हम बताएँगे ही, फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं कि पीई का क्या है। पीई 13 तारीख को कितना आया? अरे यार अभी भी 22 पे ही है। ठीक है, 22 पे है और मतलब 13 तारीख को 22.24 पे है, तो अच्छा है, कहीं कोई उसमें डाउट नहीं है। ओके है, तो बढ़िया है कुल मिला के। अब हम आ जाते हैं कहाँ, तो रुपया और इस पे आ जाते हैं। सॉरी, रुपया क्या है? रुपया अभी क्या रहेगा, बुरा हाल है रुपया का भी। 90 के ऊपर इतना अच्छा मतलब रुका हुआ है कि कोई मतलब ही नहीं है उसको नीचे आने से। 90 के ऊपर इतना बढ़िया रुपया होल्ड कर रहा है कि उसको नीचे आने का मन ही नहीं है। चलिए देख लिया जाएगा।
और अब हम थोड़ा सा यूएस का डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं तो 96.80 है। और यहाँ पर ही कहाँ गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का 4.05, ये अच्छा है। ये नीचे आया ना, और नीचे आएगा ना, तो आपको इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि उधर जापान भी बढ़ा रहा है, कितना दिन बाउंड में कमाइएगा। तो ये अगर और नीचे आया ना तो बढ़िया है, फिर आपको इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता हुआ दिख जाएगा। तो बढ़िया है कुल मिला के। और इस जगह हम थोड़ा सा सिल्वर का एक बार देख लेते हैं। तो सिल्वर वही 78 के पास दिख रहा है, 3% अप है। गोल्ड में भी 50-46 पे दिख रहा है। ओके ओके, कोई ज़्यादा विशेष ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में अपना गोल्ड सिल्वर रेशियो देख लेते हैं, क्योंकि देखिए फिजिकल सोना लेना है, अगर ये 80 के पास पहुंच गया ना तभी लेना है। फिलहाल 65 पे है, 80 के पास पहुंच गया ना बहुत बढ़िया रहेगा। तो सर ये कब पहुंचेगा? पहुंच जाएगा, बर्दाश्त करिए, ऐसा थोड़ी अकबकाने से कुछ होता है, बर्दाश्त ना करना पड़ेगा। मार्केट में है तो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है, हैं? और तो कोई उपाय नहीं है। एक सेकेंड। आज हम बैठे थे, हम बोले लाइए आज हम मुँह दिखा के बना देते हैं, क्या है, तो लोगों को ये क्या आ गया, हाँ, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई हम जुड़े हुए हैं। इंडेक्स में एफ का जो पोजीशन है वो 19.37 है, ठीक है। DIS का जो पोजीशन है वो 76.59 है, ओके ओके है। पब्लिक जिसको क्लाइंट कहते हैं ये 68.64 है, बहुत बढ़िया। प्रो ने भी 43.18, सिर्फ प्रो ने 4.93 का खरीदारी किया है, बाकी एफ जो है ये माइनस ही किया है 2.63 का। तो अब आप बोलोगे सर तो ये सब डाटा मिलके क्या है? तो भाई देखिए ऐसा है कि एफ भी बढ़िया है, सिंगल डिजिट में नहीं है, डबल डिजिट में है, और क्या चाहिए आपको, हैं? तो इसको ज़्यादा निगेटिव ना समझा जाए, बढ़िया समझा जाए। तो मेरे हिसाब से एक डीप मार्केट दिखाना चाहता है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि मेरे हिसाब से एक डीप मार्केट एक बार डाउन दिखाना चाहता है। अगर एक बार डाउन दिखा दे तो बढ़िया है। फोटो वीडियो क्या शुरू हो गया? ओए होए होए होए, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। इसीलिए ना वीडियो बनाना रहता है, आदमी फटाफट वीडियो बनाता है कि इतना कौन तामझाम में ध्यान रखता है। तो एक डिप दिखाना चाहिए, और लेकिन बाउंस बैक भी अनुमानित है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिएगा कि जो डिप आएगा वो पैनिक वाला, एक बाउंस बैक भी दिखाना है। निफ्टी एक बार 26,000 तक खींचेगा, अब कब खींचेगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन एक डिप के बाद ही, तो क्योंकि AI का सम्मेलन वगैरह है ना, जब इतना देश का आदमी लोग जुट रहा है तो स्वाभाविक है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही दिखाएगा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। बाकी सर लास्ट में जाते जाते आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। और जिसने भी फेस पैक शैम्पू नहीं मंगवाया है आप मंगवाइए, और मेरा नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है। तो ये मेरा नंबर है, आप इसका ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सअप में यूज़ करके, बाकी जिनको भी अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, सेटअप करवाना है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। मैं किसी का पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करता हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। और ज़ीरोधा और फायर्स का लिंक है, तो आप यहाँ भी ओपन कर सकते हैं। कोई अगर टेलीग्राम ओपन करते हैं, अगर ये ज्वाइन करते हैं, अगर नहीं होता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्विंग और शॉर्ट स्विंग दोनों मेरा है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। अच्छा है, मार्केट में बने रहिएगा साथ में, और क्या। बाकी ऐसा थोड़ी है कि ज्वाइन करने से आप मतलब तुरंत पैसा छापने लगिएगा, नहीं, साथ में रहिएगा। और जब साथ में रहिएगा तो चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।